नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं लोजपाल कार्यालय में और बिहार के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे हमारे साथ हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर के जनता की उत्सुकता, इन तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया। जिस प्रकार से आरा बक्सर स्थानीय निकाय में जदयू ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, आरजेडी ने कर दिया है, वैसे में उल्लास पांडे जी का अगला कदम क्या होगा? सर, स्थानीय निकाय में तो उम्मीदवार घोषित हो गया, स्थानीय निकाय में उम्मीदवार घोषित हो गया। हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए का जो प्रत्याशी है उसका हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा एनडीए का प्रत्याशी वहाँ से जीत के आए जी। कन्हैया बाबू जीत करके आए। निश्चित रूप से जो एमएलसी की और सीटें जो खाली हो रही है, कहा जा रहा है कि एक सीट तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान को मिलेगी। आपका नाम सबसे आगे चल रहा है सर। अब ये आप कह रहे हैं, अभी तक हमारी पार्टी में इस पर चर्चा नहीं हुई है। हमको 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, क्या मिलेगा ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को पता होगा और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी अंदर पार्टी में इस तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि जून में होना है, उसमें पार्टी को ज़्यादा सीटें मिले, पहला तो प्रयास ये होगा। इसके बाद किसका नाम फाइनल होगा वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। चलिए, एक चीज़ तो सर हमारी जहाँ तक जानकारी है कि एक सीट तो कन्फर्म है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने विधानसभा में लड़ाई लड़ा, एमएलए के चुनाव में 92,500 वोट लाना अपने आप में आपकी ताकत को दिखाता है। नहीं, ये अच्छी बात है। ब्रह्मपुर विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़े, वहाँ की जनता ने अपना समर्थन दिया, हमको आशीर्वाद दिया। कुछ कम मतों से हम लोग चुनाव वहाँ हार गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, राजनीति में जीत हार होते रहता है। बहरहाल बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार है और जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन और जो सोच है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार का तरक्की कैसे हो, बिहार तेज़ रफ्तार से कैसे विकसित हो, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था उत्तम हो, इन सब दिशाओं में काम करने के लिए हमारे पार्टी के 19 विधायक, 2 मंत्री, 5 सांसद, सब लोग मिलजुल कर पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, अपना विकसित बिहार। नई सरकार का गठन अब हो जाएगा। सम्राट चौधरी क्लियर हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे में बिहार में अब नई आशाएं भी हैं लोगों को, आपकी पार्टी से आपके गठबंधन। अनिल भाई, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो नए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री बनने के लिए सम्राट चौधरी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अनुभवी हैं, पहले से भी उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाल रखा है, गृह मंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में वो काम करेंगे। और बिहार का जो लक्ष्य है हमारे पार्टी का, या पहले से भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बदनाम बिहार को विकास के पथ पर लेकर आगे आए, अब इस बिहार को विकसित बनाने का जिम्मेवारी आदरणीय, कल ओथ होगा माननीय सम्राट जी का, तो उन पर काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी होगी। बिहार के लोगों की जो उम्मीद और जो आकांक्षाएं हैं, नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से न्याय के साथ विकास किया, बिहार में सभी धर्म, सभी जातियों को, सबको लेकर आगे बढ़े, उसी तरीके से आने वाले समय में सम्राट जी भी लेकर आगे बढ़ेंगे और बिहार विकसित होगा। मंत्री पद 2 ही रहेगा, कुछ बढ़ेगा सर आप लोग का? अब ये तो हम इस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। चर्चाएं तो अंदर हुई होंगी, नहीं आप बताइए। नहीं, इस पर अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हाँ, कहा जा रहा है कि विभाग भी बदल सकता है। ये अटकलें हैं, अब क्या हो सकता है, अब तो कल ओथ के बाद समझ में आएगा। चलिए, आखिरी सवाल है, ब्रह्मपुर विधायक क्या लगातार वीडियो वायरल होता है? पिछले बार हमने दिखाया था जब गाड़ी उनकी फंस गई थी, इस बार राइफल लाओ रहे हैं, जबरदस्ती जो जमीन पर कब्जा की जो बात सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे सर, क्योंकि आपका क्षेत्र रहा? नहीं, ये देखिए, आरजेडी की लोगों की मानसिकता ऐसी ही है और इसी के चलते बिहार में उनकी ये दुर्दशा हुई है। आरजेडी के जो लोग हों, माननीय विधायक हो तब, उनके कार्यकर्ता हो तब, उनको बोलने ही नहीं आता है। और बोलना तो छोड़ दीजिए, समाज में व्यवहार कैसे किया जाए इसका भी ज्ञान उनको नहीं है। मल्लाह जाति से आने वाले लोगों का वहाँ ज़मीन है, जिस पर गलत तरीके से सड़क निर्माण का काम किया गया। तो भाई, जिसका ज़मीन है, या तो उससे आप सहमति बना लीजिए, उसका उचित मुआवजा दे दीजिए, कोई ना कोई उसे रास्ता निकाल के ही काम होना चाहिए। लेकिन गरीब जाति है, उस पर ज़बरदस्ती वहाँ के जो स्थानीय विधायक है, चूँकि वहाँ जो उनके समर्थक हैं उनके साथ पहुँचते हैं, और आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, फुटेज भी देखा होगा, हमने वो खबर भी चलाया है सर, उसको
खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जाती है, खुलेआम राइफल निकालने की बात की जाती है। तो ये उन लोगों का संस्कार दिखाता है और उन लोगों को शायद याद नहीं है कि अब ये सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार है और ऐसे भाषा और ऐसे कृत्यों पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई करती है। और कार्रवाई होगी ना सर? निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। देखिए, तो ब्रह्मपुर विधायक पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। हालांकि एमएलसी को लेकर के जो मेरा सवाल था, इनका अपना चूंकि पार्टी का ये है प्रेशर है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है चिराग पासवान को एमएलसी की 1 सीटें मिलेगी और सबसे आगे हुलास पांडे का नाम चल रहा है। क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता की कई तस्वीर आपको हमने दिखाई है। वैसे में क्या कुछ होगा आगे देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग से।